हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के बारे में, जो कि हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को। तो जिस जमीन पर या जिस मिट्टी पर हमारा जीवन निर्भर करता है, तो हमारे ग्रह का अस्तित्व हमारे पैरों के नीचे है। लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर के, तो जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की गई समस्या है वो हमारी मृदा की समस्या है। हमारा 95% भोजन इसी मृदा से, इसी मिट्टी से आता है, लेकिन फिर भी हम इसको इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, और मृदा जो हमारी है अगर वो ठीक होती तो शायद जो हम वायु प्रदूषण झेल रहे हैं वो भी इतना नहीं होता। तो मृदा को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्लास के एंड में मैं आपको भारत की इंपॉर्टेंट मृदाओं के बारे में भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्व मृदा दिवस 2025 का इतिहास, थीम वगैरह सब कुछ समझेंगे। तो मृदा दिवस हम बात करते हैं हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि याद दिलाता है मिट्टी केवल धरती की सतह नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव है। जब भी हम मृदा प्रदूषण के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में साथ चलता है ग्रामीण इलाका, लेकिन शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सड़कें वो भी मिट्टी पर ही बनी हुई है। और जो ये सड़कें बनाते हैं कंक्रीट की, उसकी वजह से पानी होल्ड होता है और बाढ़ जैसी समस्याएं शहरों में भी देखने को मिलती है। जहाँ पर नदियाँ नहीं है वहाँ पर भी बाढ़ आ जाती है। वर्तमान समय में मृदा कटाव हो गया, क्षरण, प्रदूषण, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से घिरी हुई जो हमारी मिट्टी है, जिसको बचाने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन निर्भर किस पे करता है? मिट्टी पर ही निर्भर है। खाना पीना रहना सब कुछ हमारा मिट्टी पर है, लेकिन हम इसको उपेक्षित किए जा रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं विंटर सीजन सेल के बारे में, जो कि 5 दिसंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर हम आपको 75% और साथ में 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे आपका पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज प्री प्लस मेंस के यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी और राजस्थान के बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मेंस आने वाला है। तो जल्दी से कॉल करिए 9555 124 124 पर, ताकि आपको सही गाइडेंस के साथ तैयारी आपकी हो पाए। क्लास के बारे में बात करते हैं मृदा दिवस के बारे में। 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंसेस ने मृदा को समर्पित अंतरराष्ट्रीय दिवस का विचार रखा था। 2002 में विचार रखा, और इसमें 2 संगठन सामने निकल करके आते हैं। पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन ने यहाँ पर पहला समर्थन दिया, और दूसरा ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप। दोनों ने मिल करके बोला कि हम क्या मनाएंगे, अब हर साल 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाएगा। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया, और इसे हम हर साल 2004 से लगातार मनाते आए हैं। विश्व मृदा दिवस की थीम इस बार की देखिए, मैंने बोला ना, जब भी मृदा संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में आता है जंगल, पेड़ पौधे, गांव। नहीं, लेकिन इस बार थीम उन्होंने रखी है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। तो स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा का होना बहुत जरूरी है। मृदा की चर्चा अक्सर जब भी होती है तो किसानी खेती को लेकर के ही बात करते हैं, जबकि शहर की मृदा भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। इसी वजह से इसकी इस बार की थीम शहरों को ध्यान में रख करके रखी गई है। अब शहरी मिट्टी की प्रमुख भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, मिट्टी का काम क्या है? बारिश के पानी को अवशोषित करना, उपजाऊ रहना, उत्पादन बढ़ाना, और भी बहुत सारे काम हैं। जब सड़कें बनाते हैं कंक्रीट के, तो जो मृदा का काम था कि पानी को अवशोषित करे और साथ में जो है वायु को भी साफ सुथरा रखे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। इसी वजह से हम लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन भंडारण में योगदान देती है मृदा। आप सड़कें बना देंगे, कार्बन भंडारण कहाँ पर होगा? शहर हीट जो आइलैंड के रूप में जो बन रहे हैं, क्योंकि आप कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं, कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही हैं, जो बाद में गर्म होती हैं और शहरों को एक आग के, मतलब कह सकते हैं, भंडार के रूप में दिखाती हैं। मिट्टी का महत्व तो बहुत जरूरी है, खाद्य के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने बोला भी 95% खाद्य पदार्थ जो भी आप खाते हो वो मिट्टी से ही आते हैं। बाकी 5% आप अलग रखिए। पानी का संरक्षण हो गया, भूजल रिचार्ज इसी के माध्यम से होता है। जब बारिश का पानी रिस करके ग्राउंड वाटर में जाता है, तभी लगातार हम उसको रिस्टोर कर पा रहे हैं। जलवायु नियंत्रण भी होता है, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पोषण चक्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए कैसे? पृथ्वी की 25% जैव विविधता मिट्टी में निवास करती है, बाकी समुद्रों में भी है, इसलिए यहाँ पर हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। महासागर भी है ना। अब बात करते हैं वैश्विक तत्व 2 से। यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बताया कि लगभग जो है 2 से 3 सेंटीमीटर जब मृदा बननी होती है, उसको बनने में 1000 साल लग जाते हैं। दुनिया की 1/3 जो
है या इससे अधिक धरती की उपजाऊ मिट्टी नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी के 70% जीवाणु जो हेल्दी थे या अच्छे थे मिट्टी के लिए, वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। देखो, मैं जो बोल रही हूँ सच में सीरियस है। वायु प्रदूषण को लेकर हम बात करते हैं, जल प्रदूषण को लेकर बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारा जीवन निर्भर कर रहा है, वो लगातार खराब और खत्म होती जा रही है। उसके बारे में इतने बड़े स्तर पर प्रयास किया ही नहीं जा रहा है। मृदा खतरे क्या क्या है? तो मृदा का कटाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक व शहरी प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, निर्माण कार्य से मिट्टी का दमन हो रहा है और जैविक गतिविधियों में कमी आ रही है। ये सारी समस्याएं हैं। अब बात करते हैं भारत में मिट्टी के संरक्षण के लिए क्या क्या पहले की गई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना लेकर के आई गई, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, कैच द रेन अभियान लागू किया गया है। सदगुरु का मतलब ये सदगुरु वाला जो आप देखिएगा, इसे बहुत सारे इन्होंने जो है ज्ञान वगैरह दिए हैं, उसको इन्हें रखा नहीं है, मिट्टी संबंधित है। विश्व मृदा दिवस 2025 के बारे में हमने देख लिया है। किसानों और नागरिकों को जागरूकता या उनको जागरूक करने के बारे में बात करता है। मृदा क्षरण को रोकने के बारे में बात करता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की मिट्टी को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के समाधान में मिट्टी की भूमिका की पहचान यहाँ पर दिखाई गई है और सतत कृषि और जैविक खेती में मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। ये सारा था हमारा जो है विश्व मृदा दिवस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी मिट्टी हैं जो कि भारत में आपको अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगी। पहला है एलुवियल मिट्टी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगी। विशेषताएं क्या है इसकी? हल्की से मध्यम बनावट वाली, उपजाऊ, नाइट्रोजन और पोटास अधिक होता है। उपयोग क्या होता है कहाँ पर? तो धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन की खेती। अगर आप मिट्टी को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी खेती कहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है काली और ब्लैक सॉइल के बारे में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, तो जितनी भी ऐसी फसलें हैं जो कि सिर्फ काली मिट्टी में ही हो सकती हैं, वो सारी आपको इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेंगी। जल धारण क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी की, चिपचिपी, आयरन और कैल्शियम युक्त होती है। तो यहाँ पर कपास, सोयाबीन, बाजरा, गन्ना उगाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारी है लाल मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा में देखने को मिलेगी। लोहा, एल्यूमिनियम और अम्लीय, कम उपजाऊ होती है थोड़ी सी। तो मूंगफली, बाजरा, तिलहन और दालें, जिनमें कम उर्वरकों की मतलब उर्वरक होने पर भी हम इनको उगा सकते हैं, उसी प्रकार की फसलें कहाँ पर होंगी? लाल मिट्टी में उगाई जाएंगी। पीली मिट्टी के बारे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मिलती है आपको। ऑक्सीकरण की वजह से पीली रंगत है, मध्यम उपजाऊ है। कौन सी फसलें होंगी? बाजरा, कपास और तिलहन उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लू ग्रे मिट्टी। केरला, कर्नाटका, गोवा, उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लोहे और एल्यूमिनियम युक्त होती है। अम्लीय खारा वातावरण जो है यहाँ पर सहन कर सकती है। तो यहाँ पर कॉफी, चाय, रबड़, कोकोनट, ये सारे हमें पता है पहाड़ी इलाकों में ही उगाए जाते हैं। कौन सी? ब्लू और ग्रे मिट्टी। नेक्स्ट हमारी है पाटी मिट्टी या ढीली मिट्टी। तो उत्तर भारत और गंगा यमुना के मैदानों जो ढीली मिट्टी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बालू और मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है, उपजाऊ है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। सब्जियां और गेहूं, धान उगाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी राजस्थान, थार हो गया, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जल धारण क्षमता थोड़ी सी कम होती है, रेत की जैसी होती है। तेज जल निकासी, यहाँ पर बहुत जल्दी से तेजी से पानी निकल जाता है बाहर। मूंगफली, ज्वार जल संरक्षण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारी है मृदा मिट्टी या मूली मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको। मध्य भारत और पूर्वोत्तर में देखने को मिलेगी। चिपचिपी, जलधारण, वही काली मिट्टी के बारे में लगभग है। और पोर्जोल मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के ऊंचे पठारों में देखने को मिलेगी। अम्लीय है, ऑर्गेनिक पदार्थ थोड़ा कम होता है, कम पानी जल्दी नष्ट हो जाता है। चाय, कॉफी, जंगली ज़्यादा पानी रुकेगा तो नष्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ह्यूमस वाली मिट्टी, नाम से पता चला कि ह्यूमस ज़्यादा है इसमें। तो केरल के दलदल, उत्तर पूर्व के जलवायु क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कार्बनिक पदार्थ समृद्ध होते हैं इसमें, अम्लीय होती है। साथ में बात करें तो बागवानी, दलदल से कृषि और किचन गार्डन, ये सारा यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है। अब प्रश्न हमारा है, विश्व मृदा दिवस का आधिकारिक रूप से पहला आयोजन किस वर्ष हुआ? 2002, 2013, 2014 या 2015? तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।